Hello, dear students. Very warm welcome in NCERT सॉल्यूशन चैनल। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वह मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए उसमें जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो जो डिफ्यूजन का इनसफिशिएंट क्यों है। तो इसका आंसर क्या है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन possesses कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन। जो ह्यूमन का जो बॉडी डिज़ाइन है ये कैसा है, वेरी कॉम्प्लेक्स है। दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स, हमें क्या है स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, एंड टिश्यूज पर परफॉर्म वेरियस नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और हमारे पास ऐसे सेल्स और टिश्यूज हैं जिससे हम क्या वेरी नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। एज इनटेक को, जैसे कि इनटेक ऑफ फूड हो गया, ऑक्सीजन का इनटेक हो गया, ये सब के इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं। अनलाइक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट। मतलब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसके जो सेल्स होते हैं वह इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, इसलिए डिफ्यूज़न जो है कैन नॉट मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। एंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया है वी यूज टू डिसाइड समथिंग इज अलाइव, वेदर समथिंग इज अलाइव। मतलब कोई चीज़ जीवित है, उस पर जान है, या हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्राइटेरिया बताना है। तो कुछ विजुअल मूवमेंट्स आंसर देख लेते हैं इसका। विजुअल मूवमेंट्स जैसे कि वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोइंग, तो ये सब क्या है विजुअल में देख पा रहे हैं, तो इससे हम क्या पता चल पाता है कि कोई चीज़ जो है वह अलाइव है या फिर नहीं। और कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जो कि विजुअल नहीं है, कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स हैं जो कि विजिबल नहीं है हमारे नेकेड आइज से। वो कौन से मूवमेंट हैं, जैसे कि हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है हमारे बॉडी में, हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो सब हम नहीं देख पा रहे हैं तो नेकेड आइज से। तो ये सब क्या है, कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जो कि हम लोग नहीं देख पा रहे हैं लेकिन फिर भी पता चल रहा है कि वो क्या है, वह जीवित है। ये सब प्रोसेसेस है। और तो यही सब जो प्रेजेंस है लाइफ प्रोसेस का, जो कि फंडामेंटल क्राइटेरियन, मतलब फंडामेंटल क्राइटेरिया है जिससे हम डिसाइड करते हैं कोई चीज़ समथिंग क्या है अलाइव और नॉट। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या बाहर से रॉ मटेरियल्स, मतलब कि खाना या फिर वो जीवित रहने के लिए जो यूज़ कर रहा है, तो वो कौन से रॉ मटेरियल्स हैं। तो आंसर है इसका कि ऑर्गेनिज्म यूजेस आउटसाइड रॉ मटेरियल्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। वो मोस्टली क्या लेता है, वो मोस्टली लेता है फूड को और ऑक्सीजन को, जो कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। द रॉ मटेरियल्स required by organism can be quite varied depending on the complexity of organism and its environment। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वह किस तरह का है, उसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, उस तरह का वो फूड कंज्यूम करता है, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम करता है। जैसे कि हम लोग फूड और ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे थे तो वो भी कुछ अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना रॉ मटेरियल्स लेता है। क्वेश्चन है व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। मेंटेनिंग प्रोसेस हमने एनसीईआरटी बुक में देखे थे, वो क्या क्या हैं। आंसर है इसका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन। ये 4 ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत ही इसेंशियल है हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए।
अब जो हमारा सेकेंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो कि हमने पहले पढ़ा था, इसके डिफरेंसेस को भी देख लेते हैं। पहला क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कि फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स सच एज CO2 एंड वाटर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो फूड है वह सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स में सिंथेसाइज होता है। किसके प्रेजेंस में, CO2 और वाटर के प्रेजेंस में। वहीं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है, फूड इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स। मतलब फूड क्या है, कहीं ना कहीं से भी आए, वह कहाँ से, ऑटोट्रॉप से ही आएगा। दिस फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स। तो हमारे अंदर कुछ इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वो फूड क्या हो जाता है, ब्रोकन डाउन होता है, जिसको हम लोग डाइजेशन भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इज नेसेसरी। जो ग्रीन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल, इसमें प्रेजेंस होता है। जबकि हमारे में या फिर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बोले तो कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं होता, मतलब रिक्वायर्ड नहीं होता है। तीसरा क्या है, फूड इज जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग डे टाइम। फूड जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जनरली डे टाइम में प्रिपेयर होता है। वहीं हेटरोट्रॉपिक में क्या है, फूड जो है वो किसी भी टाइम प्रिपेयर हो सकता है। वहीं चौथा क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ नहीं, सभी ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया, ये दो जो हैं वह इस टाइप का न्यूट्रिशन को, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। वहीं हेटरोट्रॉपिक में क्या है, सभी एनिमल्स, ऑल एनिमल्स और फंगी, ये जो हैं वह इस टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कि कहाँ पे जो प्लांट्स हैं वह पाते हैं रॉ मटेरियल्स को, जो कि रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो इसका आंसर क्या है, द रॉ मटेरियल CO2 एंटर्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा। पहला CO2 जो है उसको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, जो कि उसके स्टोमाटा से ले लेता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि वाटर इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट रूट्स। प्लांट रूट के द्वारा क्या, वह वाटर को भी एब्सॉर्ब कर लेता है, उससे ले लेता है। और थर्ड है सनलाइट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैन्युफैक्चर्ड फूड का। उसी से फूड वो प्रिपेयर कर पाता है। और वो कहाँ से, वो एब्सॉर्ब करता है सनलाइट को क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जो कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, क्लोरोफिल, उसमें वह पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। अब स्टमक जो है हमारे बॉडी में, उसमें एसिड का क्या रोल है उससे समझेंगे। आंसर क्या है कि द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl बोलते हैं, प्रेजेंट इन आवर स्टमक डिसॉल्व बिट्स ऑफ फूड एंड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। इसका मतलब क्या है, जो HCl है वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो हमारे फूड में जो भी पार्टिकल जिसको डाइजेस्ट करना है उसको डिसॉल्व करता है एंड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। और एक एसिडिक मीडियम, जो कि यह एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहाँ क्या एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। इन दिस एसिडिक, अब जो ये एसिडिक मीडियम क्रिएट हो चुका है उसमें इंजाइम्स पेप्सिनोजेन जो इंजाइम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। और पेप्सिन का हमने क्या काम देखा था कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये, जो कि प्रोटीन को, हमारी बॉडी का जो प्रोटीन है उसको ये डाइजेस्ट करता है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
जो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसका फंक्शन क्या है? तो पहला क्या है आंसर इसका कि डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज, जैसे कि अमाइलेज हमने देखा था, सलाइवरी अमाइलेज, पेनक्रिएटिक अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये कुछ एंजाइम्स है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल उसको ब्रेक करते हैं सिंपलर वन में, सिंपल कर देते हैं। दिस सिंपल पार्टिकल्स कैन बी इजली एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड thus ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब यही जो सिंपलर पार्टिकल्स हो गए वो हमारी जो बॉडी में ब्लड है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड को, और इसको पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। हमने ट्रांसपोर्टेशन में देखा था कि ब्लड क्या एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर है फूड, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसफ़र करने का। अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइंड टू एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का डिज़ाइन कैसा, उसका शेप कैसा है कि वह डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब करता है? तो इसका आंसर क्या है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मिलियन की तादाद में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वह क्या है? विला है, जो कि क्या करता है? इसको आगे देखते हैं। दिस विला इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर इफिशियंट फूड एब्सॉर्प्शन। यह सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फूड के एब्सॉर्प्शन में। विद इन दिस विली मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। अब इस विली जो है इसमें बहुत ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है दैट एब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट टू द ब्लड स्ट्रीम। इस डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है और वह ब्लड स्ट्रीम या फिर ब्लड वेसल्स बोले तो उसमें दे देता है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, और उस ब्लड स्ट्रीम से द एब्सॉर्ब फूड इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हमने ट्रांसपोर्टेशन में देखा था कि ब्लड क्या है एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन है, और वह ट्रांसपोर्ट कर देता है सभी एब्सॉर्ब फूड को एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के हर एक सेल में। तो हम यहाँ एक पिक्चर देख लेते हैं, इससे समझ आएगा। यह एक इनलार्ज व्यू है विलस का। विलस मतलब एक विली है जो कि प्लूरल फॉर्म है, विलस सिंगुलर। इसमें यह देख सकते हैं एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह है, और यहाँ पर एक विली के अंदर ब्लड वेसल्स देख सकते हैं फ्लो कर रहा है। तो यह जो यहाँ पर एक अंदर में ब्लड वेसल दिख रहा है इसको हम लोग लैक्टेल बोलते हैं, और यहाँ पर जो एक रेड कलर का ये जो दिख रहा है ये क्या है? ब्लड वेसल। ओके, तो आई होप आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन सब समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।